कोई वैसे करने के पास आता तो कहते तू हुजूर के शहर से आया है, ऊँटनी का दूध निकालते, पिला करके ज़ियाफत करते, उसकी खिदमत करते, उसके बाद दुआएं दे के रुखसत कर देते कि इश्क की कहानी है वैसे करने की। आओ पहले इस आशिक को समझ लिया जाए, कौन वैसे करनी है जिसने कभी हुजूर को देखा नहीं लेकिन तड़पते रहते थे। एक दिन माँ के पैर दबा रहे हैं, दबाते दबाते आंख से आंसू गिरे, माँ के कदमों पे गिर जाते हैं। जैसे पैर पे माँ के आंसू का कतरा गिरा है, माँ तो माँ होती है ना, बेटे के आंसू की गर्मी से दिल के दर्द का अंदाजा लगा लिया। कहती माँ तो नबीना थी, कहती बेटे बता तो सही उवैस आज बेकरारी ज्यादा हो गई है। कहा जी अम्मी, अगर आज मदीने ना गया तो लगता है कि मुझे मौत आ जाएगी, मेरा कलेजा गम से फट जाएगा। माँ ने कहा अच्छा अगर इतनी ही बेकरारी है तो जाके महबूब की जियारत करके आ जा। जैसी माँ ने इजाजत दी है, तारीख का ये बाप पलट करके देखो। माँ ने कहा बेटे तुझे पता है आज तक मेरे पास तेरे सिवा कोई सहारा नहीं है, अगर तू भी चला जाएगा तो बेटे मेरे काम कौन आएगा, मुझे कहानी कौन पिलाएगा, खाना कौन खिलाएगा। माँ के कहने पे आपने पूरी तैयारी कर दी। कहा माँ कब तक आना है? माँ ने कहा लखते जिक्र नूरे नजर, शाम होने से पहले आ जाना है। शाम तक का वक्त मिला है, रात में माँ से बातें हो रही हैं, सुबह मदीने वाला काफिला है उसके साथ वैसे करनी तोड़ लगा देते हैं। काफिला चला, थक के बैठ गया, लेकिन वैसे करनी के पास शाम तक का वक्त था। ख्याल आया अगर इनके साथ बैठ गया तो शाम तक मदीने नहीं पहुंच पाऊंगा। काफिले को छोड़ा, दौड़ लगा दी, चलते चलते पैर की जूतियां टूटी, नंगे पैर तोड़े हैं, पैरों में छाले पड़े, फूटे राख बन करके पानी बन करके खाक को सैराब कर रहे हैं, लेकिन आशिक के हौसले नहीं रुके हैं। आप चलते चलते मदीना पहुंचे। इश्क की कहानी देखो तो प्यारे, जब मदीने शरीफ पहुंचे हैं छोटे छोटे बच्चों को देखा, सीने से लगा कर रोने लग जाते हैं। आज तुम भी मदीने जाते हो, उम्रे के नाम पे मदीने, टहलने के नाम पे मदीने, हुजूर के शहर आते आते किसी को इश्क का ख्याल नहीं आता है। जेब से मोबाइल निकाला, कोई वीडियो बना रखा है, कोई फोटो खींच के डाल रखा है। अरे शर्म तो कर, कहाँ खड़ा है? मेरे इमाम ने कहा था हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सट्टा मौका हो जाने वाले, आज हम जाते हैं हमें हरम का कदम नहीं मालूम है। वैसे करनी आए हैं, बच्चों को सीने से लगाया है, कहते बच्चे बड़े नसीब वाले हो, तुम उस शहर में रहते हो जिस शहर में मेरा यार रहा करता है। फिर उसके बाद बच्चों से प्यार किया, फरमाते वो जगह बताओ जहां महबूब से मुलाकात होगी। बच्चों ने बड़ों की तरफ इशारा किया, बड़ों ने ये कहा अगर उनसे मिलना है तो मस्जिद नबवी चले जाओ। मस्जिद नबवी आए, मस्जिद नबवी खाली है। फिर पूछा कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा हुजरे आयशा में देखो। आवाज दी, आवाज आई बंद कलबा, दरवाजा किसने बजाया है? कहा परदेशी हूँ। क्यों आए हो? कहा हुजूर से मिलना है, उम्मुल मोमिनीन की खबर आती है हुजूर अभी अभी बाहर चले गए हैं, बाहर चले गए हैं। इतना सुना बेकरार हो जाते हैं, तड़प जाते हैं, कहते हैं अच्छा हुजूर कब आएंगे? कहा ये तो नहीं कहा जा सकता है। कहते हैं अच्छा तो फिर एक काम करें, मुझे अंदर आने की इजाजत दें। क्या करोगे? कहा उस जगह को देखो जहाँ मेरा यार बैठा करता है, जहाँ मेरे महबूब बैठते हैं। वैसे करनी अंदर आए हैं, कभी हुजूर का बिस्तर चूम रखे हैं, कभी मेहराब को चूम रखे हैं, कभी मिंबर को बोसे दे रखे हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है पूरे बदन पे गर्द लगी थी, बालों पे मिट्टी लगी थी, देखने में दीवाना लग रहा था, लेकिन इश्क कमाल का था। कभी दीवारों से लग के रो रहा है, कभी बिस्तर से लिपट के रो रहा है। मैंने कहा अगर इतना की इश्क है तो रुक क्यों नहीं जाता है? उसने कहा मजबूरी है, वरना ठहर तो जाता। अल्लाह अकबर जाते जाते वैसे करनी ने कहा था अगर मेरे महबूब आ जाएं तो मेरा सलाम कह देना। ये कहते वैसे करनी चले जाते हैं। थोड़ी देर गुजरी है, मेरे सरकार आ जाते हैं, आका करीम आए हैं, लंबी लंबी सांस ले रहे हैं। कहते हैं आयशा कजी या रसूल अल्लाह बताओ तो सही कौन आया था? आका एक दीवाना आया था, उसके बदन पे मिट्टी थी, बालों पे भी मिट्टी थी, आका की आंख में आंसू। फरमाते आयशा जिसे तुम दीवाना कह रही हो वो कोई और नहीं, खुशबू बता रही है। मेरा वैसे करनी आकर के गया है, मेरा दीवाना आकर के गया है। अल्लाह अकबर, दीवाने की खुशबू को नबी सूंघ रहे हैं। तो फिर क्या इमाम ने गलत कहा? आप कहते हैं उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए गए ऊंचे बसा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलाम।
पी ली चाय आपने? जरा कह दें या रसूल अल्लाह जोर से। ये हजरत वैसे करनी का ही निकल गए ना। मेरे नबी ने फरमाया उमर जरा जल्दी करो, अभी मेरा उवैस मदीने में होगा, बुला के लाओ ना, बुला के लाओ ना। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। कोई ऐसा आका हो तो ला के दिखाओ जो गुलामों से इतना प्यार करता हो, जो गुलामों से इतना प्यार करता हो। मेरे नबी फरमाते उमर जल्दी कर, मेरे उवैस को ढूंढ के लाओ। जब तक हजरत उमर जाते हैं, हजरत उवैस करनी मदीने की हद से बाहर निकल चुके थे। लौट करके आ गए उमर, या रसूल अल्लाह उवैस करनी तो चले गए, मैं इधर दीवाना उधर पलट के घर आ गया। घर आ गया, जब घर आए ना दरवाजे पे दस्तक, दरवाजा खुला। मां तो मां होती, जैसी दरवाजे पे आहट हुई ना, मां नाबीना थी, लेकिन खुद ब खुद कहती है उवैस आ गए मेरे लाल, आ गए मेरे लाल। ये मां होती है यार। कभी रात के 3 बजे दरवाजे खटखटा के देखना, बिन बताए आना, मां को तेरी आहट बता देगी मेरा लाल आ गया। ये रिश्ते अपने मां से बेटे के रखे। परदेश जाते हो, दुनिया देखी है तुमने भी, हम भी दुनिया देख चुके हैं। खुदा की कसम, हम दुनिया से मुंह से दर्द बताए ना तो कोई हमारा दर्द नहीं समझता है। और हम दुबई में, कोयत में, अरब में, फिराज में, इराक में, ईरान में हो, वहां बीमार हो जाए, कोई फोन ना करे, रात के 3 बजे हम तड़पे, इधर मां की आंख खुल जाए। क्या रिश्ते हैं हमारे रब से, रब ने हमारे मां से बनाया। दुनिया को मुंह से बताओ तो दुनिया मुंह के कहने वाले दर्द को नहीं समझती है। और मां 7 समंदर पार बेटे का दर्द समझ लेती है। क्या रिश्ता होता है मां का यार, क्या रिश्ता होता है। हमने समझा ही नहीं मां को, आज तक जाना ही नहीं हमने मां को। हम तो कहते हैं मुंह बंद कर, कम बोला कर, तू भौंकती है मुझे गुस्सा आता है ना। कभी मां से ये जुमले ना बोलना। जब तुम कहते हो ना मां तू क्या जाने, खुदा की कसम तो मशीयत का नकीब तुम्हें आवाज दे के कहता है नादान, तू उससे कह रहा है क्या जाने, जो तुझे उस वक्त भी जानती थी जब तू अपने दर्द को अपने मुंह से नहीं कह सकता था। उस वक्त भी मां तुम्हें जानती थी जब तुम हाल दिल अपना मुंह से नहीं कह सकते थे, तब भी मां जानती थी मेरे बेटे को क्या है। तुम रोए तो मां ने कहा इसके पेट में दर्द है। तुमने करवट ली, मां समझ जाती है इसके सीने में दर्द है। तुम चुप नहीं रहे थे। मां इतनी बड़ी डॉक्टर थी, बिना आला लगाए बता देती थी कि इसके बाजू में तकलीफ हो गई है। तुम नहीं चुपते थे, मां समझ जाती थी इसके लीवर में तकलीफ है। कोई आला कोई मशीन नहीं लगी है। आज 500 रुपए फीस लेने वाला डॉक्टर भेजता है, रिपोर्ट कराता है, रिपोर्ट पढ़ के बताता है कि तेरी तबीयत ऐसी है। सलाम करो घर में बैठे हुए उस तबीब को जिसने बिना नब्ज पकड़े, बिना आला लगाए तेरी बीमारी का पता लगा लिया। कहती थी बेटे का पेट खराब है, शायद इसके सीने में दर्द है। तुम बोल नहीं पाते थे, तब मां तुम्हारे दर्द को पहचान लेती थी। आज तो बोल रहे हो, तेरे लहजे को मां जानती है, तेरे अंदाज को मां पहचानती है। तेरी हिम्मत कैसे हो जाती है मां से इस तरह बात करने की कि तुम कौन होती हो बोलने वाली। खुदा की सवाल की बात करना, अगर अल्लाह को तेरी बात बुरी लग गई तो कुत्ते बोलेंगे, लेकिन तुझे बोलने की ताकत नहीं दी जाएगी। इसलिए कि ज़बानें उनकी सलामत रहती हैं जिनके लहजे मां के सामने नीचे रहा करते हैं। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मां के सामने नीची आवाज में बात करना, करेंगे इंशाअल्लाह। अकड़ के तो नहीं बोलेंगे मां के सामने, सारे वादा करें इंशाअल्लाह जोर से। आज ना 4 पैसे जेब में आए, बाजुओं में ताकत आई तो सारी पावर मां बाप को हम दिखाते नहीं। तुम नहीं जानते,
घर में प्रधान, नेता, मंत्री, मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब, पीर साहब बन के जाने में वो मजा नहीं आता जो माँ के सामने गुड्डू और पप्पू बन के जाने में मजा आया। आज भी ना चैलेंज है मेरा, थक जाओ ना, ज्यादा ही थक जाओ तो 5 स्टार होटल नहीं, नींद की गोली नहीं, एसी कमरा नहीं, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, माँ के पैरों में बैठना और कहना माँ जरा सर पे हाथ रख। खुदा की कसम उसकी उंगलियां नहीं, खुदा की रहमत का बादल बन के हाथ आया करता है। फिर देखो अल्लाह कितना सुकून देता है। जहां सुकून मिलना था वहां लिया ही नहीं, और जहां मांगने से नहीं मिलता गलत नहीं कह रहा हूं, ये कड़वी सच्चाई। औंधे मुंह पड़ा सुकून दो, चैलेंज सुकून चाहिए, मां के कदमों में बैठ, अल्लाह तुझे माँ के तलबों के साये में सुकून अता फरमाएगा। माँ माँ होती है, कदर करे माँ, इज्जत करे माँ की। अल्लाह अकबर। माँ थी ना वो वैसे करने की अम्मी, वो वैसे करने की अम्मी। रोए, घर में आए, अम्मी मैं आ गया। माँ ने कहा बेटे अब बताओ तुम जिसे देखने गए थे वो तुम्हारा यार कैसा है? एक शेर कहते ना, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। कोई हुजूर का शहर देख के आए ना, हम उससे हुजूर के शहर के बारे में पूछते हैं, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। बताओ तो सही, जो शहर देख के आए उससे शहर पूछा जाता है, जो हुजूर को देखने गया होगा माँ ने कितनी बेकरारी से पूछा होगा। माँ ने क्या कहा, शहजादे बताओ ना तुम जिसके लिए तड़पते रहे उसका चेहरा कैसा था, तुम जिसके लिए रोते रहे उसकी जुल्फें कैसी थी। जब इतनी बात कही तो दीवाना तड़प गया। अम्मी मैं महबूब को देख ना सका। माँ ने कहा क्यों? कहा जब मैं गया मेरे महबूब जा चुके थे। कहा फिर इंतजार कर लेते? कहा माँ अगर इंतजार करता तो तेरा दिया हुआ वक्त खत्म हो जाता, तेरा वादा टूट जाता, और अगर तेरा वादा पूरा कर रहा हूं तो महबूब का दीदार छोड़ आया। फिर माँ तो माँ थी, कहा ऊपर करीब आ बेटे, सीने से लगाया, फरमाया आंसू ना बहा, तेरी माँ की दुआ है, तूने माँ के वादे को पूरा करने के लिए यार का चेहरा छोड़ दिया। मैं दुआ देती हूँ सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा, लेकिन मदीने वाला मिंबर पे बैठ के मेरे बेटे की बातें करके जमाने को बताएगा। ये माँ होती, ये इश्क है, ये इश्क वैसे करने का, ये वैसे करने का इश्क खुदा की कसम। उन्हीं की बारगाह की झलकियां मिली है मेरे बरेली के इमाम, और जब उनको इश्क हुआ तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ए दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो चल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई। लोग कहते ना हम भी गए थे मदीने, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा सुने, हुजूर बेअदबों को नहीं, हुजूर अदब वालों को दिखाई देते, अदब वालों को दिखाई देते। कौन है अदब वाला? मेरा इमाम अदब वाला है। गए मदीने शरीफ, नात लिखी वो सुए लालाजार फिरते गए, तेरे दिन है, तेरे दिन है, जोर से तेरे दिन है, बाहर फिरते गए जो तेरे दर से यार फिरते गए, दर बदर यूं ही खार फिरते गए। और अगला जो आपने शेर कहा और अपने आप को गिराया, आखिर में कहते हैं कोई कोई पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब इतना गिराया ना अपने आप को तो फिर सारे पर्दे हट गए, सारे पर्दे हट गए। फिर सामने मुस्तफा का जलवा था, और जब हुजूर को देखा तो फिर मेरे इमाम ने कहा पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है, हाँ यही इम्तिहान है। लोग कहते हैं हुजूर जिंदा होते तो दिखाई देते। मैंने कहा सुनो,
वो जिंदों को दिखाई देते, मुर्दों को दिखाई नहीं देते हैं। मेरा इमाम जिंदा है, देख के कहा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले खुदा की कसम, सुबह कयामत तक हम सुन्नियों का ये अकीदा है, हम भी जिंदा, हमारा नबी भी जिंदा, हमारा खुदा भी जिंदा, हमारा दीन भी जिंदा, हमारा कुरान भी जिंदा। खुदा की कसम ये अहले सुन्नत है जो यहाँ भी जिंदाबाद है, मरने के बाद कब्रिस्तानों में भी जिंदाबाद है। लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हमाद रज़ा साईं क़िबला दारे हैदरी। पढ़े आला हजरत को और जमाने को बताने की जरूरत है। आला हजरत है कौन? कहते हैं आला हजरत काफिर बनाने की मशीन, माज़अल्लाह। मेरे इमाम की जिंदगी पढ़ो ना, एक एक सुन्नत का पाबंद है मेरा इमाम, एक एक सुन्नत का पाबंद। जिंदगी में जितनी सुन्नतें जानते थे सारी अदा की है मेरे इमाम, सारी सुन्नतें अदा की। कमाल की बात है, समझे इमाम इमाम अहमद रज़ा। मैं 56 उलूम पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1000 किताबों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं बता रहा हूं उन्होंने लिखी कितनी है, मैं ये नहीं बता रहा हूं उन्होंने कौन से फनून में किताबें लिखी है, मगर मैं बता रहा हूं उनकी जिंदगी कैसी थी। उनकी जिंदगी इश्क रसूल में ढली हुई थी। एक एक सुन्नत को अदा करना चाहते थे। माफ कीजिएगा, आज पीर साहब से मिलने जाइएगा, अगर आप BMW से जाएंगे ना तो पीर साहब दरवाजे तक खुद इस्तकबाल करने आए हैं। और आप अगर टूटी जूतियां पहन के जाएंगे और आप पीर साहब तक पहुंच भी गए तो कहेंगे किसने भेजा तुम्हें अंदर? ये कंडीशन है, किसने भेजा तुम्हें अंदर? इजाजत ली, तुम्हें पता नहीं मैं मसरूफ हूं। और जहां पैसे वाला बंदा दिखा, आइए ना, आप क्यों आगे? मुझे फोन कर देते, मैं खुद आ जाता। ये कंडीशन है आज। सलाम करो इमाम अहमद रज़ा, सिर्फ गद्दी का मालिक नहीं, सिर्फ सज्जादा नशीन नहीं, 56 उलूम पे महारत तामा रखने वाली जात, फतावे रज़विया जैसी किताब की मुसन्निफ जात, हदायत बख्शिश जैसा तोहफा देने वाली जात, अद्दौलतुल मक्किया बिल मादतिल ग़ैबिया जैसी नेमत अता करने वाली जात, कंजुल ईमान जैसा खजाना देने वाली जात कोई आम जात तो नहीं थी। बड़े बड़े जिसकी चौखट पे गर्दन झुकाए खड़े रहते थे। आज तो लोग तारीफ के ख्वाहिशमंद रहते हैं, लोग लालच में किसकी तारीफ नहीं कर जाते हैं। लेकिन खुदा की कसम हमें फख्र है, हमें वो इमाम मिला है जो ज़माने का मोहताज नहीं, मदीने वाले का मोहताज है। जिसको दुख हुआ है तो थाने कचहरी नहीं गया है, लोगों ने सताया है तो अमीरों से शिकवा नहीं किया है, उसने रुख किया है मदीने की तरफ और गर्दन झुका के कहा था, एक तरफ आदाएं थी, एक तरफ नहासी थी, बंदा के तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। हमें तो वो इमाम मिला है जिसने दुनिया वालों से नहीं मदीने वाले से मांगा और ये कह के मांगा तेरे टुकड़ों पे पले, खैर की ठोकर पे न डाल, चुड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। मिला तो इतना मिला कि सर उठा के कहा था कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। तवज्जो है ना सारे लोगों? शुक्र है अल्लाह ने इमाम अहमद रज़ा हमें अता किया। अल्लाह ने इमाम अहमद रज़ा हमें अता किए, ये शुक्र है रब का, शुक्र है। आज ना 50,000 की रसीद के लिए लोग जाने क्या क्या कर जाते हैं और क्या क्या कह जाते हैं। हाँ, किसी सूदखोर को कह देते हैं जन्नती बैठा है, 10,000 की रसीद कटवा दे तो ब्याज वाले को कह देते पक्का जन्नती देख लो, ऐसा लग रहा है स्लिप यही लेके बैठा है, फ्री में सनद बांट रहा जन्नत की। ईमान देख मेरे इमाम अहमद रज़ा का। लोगों ने कहा हुजूर नानपारा के नवाब साहब हैं, ख्वाहिशमंद है, चंद शेर लिख दें, इतना देंगे कि मंजर इस्लाम के पूरे साल का खर्चा हो जाएगा।
अब देखो बरेली के पठान की खसा तेवर बदले, गुस्सा आया, कलम उठाया, लिखा करूं मदहे अहले दुअल रज़ा। पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। क्या बात, बाबा जिंदाबाद। मांगा भी तो हुजूर से मांगा, कहा भी तो हुजूर से कहा। आप कैसे कह सकते हो? खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मेरा इमाम अगर पत्तियों से अमीर नहीं हुआ, मेरा इमाम चादरों से अमीर नहीं हुआ, मेरे इमाम का बाप इतना बड़ा जमींदार था कि रामपुर से लेकर बदायूं तक अपने जमींदाराना में चलने वाली जात है। तुम्हें क्या लगता है अगर पत्ती बेच के अमीर हुए? खुदा की कसम, उन्होंने अपने घर का गल्ला उठा करके कभी मंजर इस्लाम चलाया है, कभी बच्चों को कारी बनाया है, कभी आलिम बनाया है, कभी मुफ्ती बनाया है। ये बेटे की सखावत थी और नकी अली खां की सखावत। खुदा की कसम, अपनी जमीन का पैसा उठा के जंगे आजादी में मुसलमानों को और जंगे आजादी लड़ने वाले देश के सिपाहियों पर लुटा करके दुनिया वालों को बताया था, और लोगों ईमान बचाने में भी हमारा हिस्सा है और देश बचाने में भी हमारा हिस्सा मौजूद है। समझते क्या हुआ, जानते क्या हुआ? अभी खाली उर्से रस्मी देखा है। मैं कहता हूं देश बचा है, इसमें भी आला हज़रत के घर का एहसान, ईमान बचा है, इस पे भी बरेली वालों का, इन दोनों चीजों पे इमाम अहमद रजा का एहसान है। तवज्जो है सारे लोगों की? चलूं आगे थोड़ा, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। थके तो नहीं है ना आप लोग? मैं इस बात पर भी राजी रहता हूं। शुक्र है आखिर में मेरे हिस्से में क्रीम क्रीम आया करती है। जितना मठा होता वो तो छट लेता है, क्रीम क्रीम बचती है। और मैं कभी ये शिकवा नहीं करता कितने आए थे कितने चले गए। मैं इतना जानता हूं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। है ना कोई मेरे बैठाए से यहाँ बैठेगा, ना मेरे भगाए से कोई भागेगा। मैं तो ये जानता हूं ये क्यों नहीं उठे, इन्हें हुजूर ने बैठा रखा है। और जब उन्होंने बैठाया तो क्यों उठे? जब अजमेर वाले के ऊंट नहीं उठे थे तो मदीने वाले के गुलाम कैसे उठ के जा सकते? सीधा मसला है अपना। और मिजाज है, हम 1 लाख में भी ऐसे ही बोलते हैं और 5 लोगों में भी ऐसे ही बोलते हैं। अपनी ड्यूटी नबी नबी करना, बस ये समझ के अपनी ड्यूटी निभानी है। मजमे से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अभी तो आप बहुत लोग बैठे हुए हैं, बहुत अभी बस जिंदा दिली चाहिए। चलूं आगे, जरा कह दे या रसूल। अगर सो नहीं रहे तो एक नारा मेरे साथ भी लगा दे, लगा लूं नारा मैं भी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। आला हज़रत को समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अल्लाह अकबर। समझे मेरे इमाम को, पूरी जिंदगी मुस्तफा की शरीयत के लिए गुजारी। मैं क्या बात कह रहा था अभी आपसे? मैं एक बात कह रहा था आपसे कि अगर आज का छोटा मोटा पीर है ना, जिसके 40 मुरीद हो गए, कपड़ों में थोड़ी आ गया, कपड़ों में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और कह रहे आप तो पैरों में बाल बिछाओ, क्यों आसमान से उतर के आया? दाढ़ी पूरी नहीं, कटी रखी है, हमारी कौम ने उसे बाबा बना रखा। भाई जो हुजूर का नहीं होगा वो तुम्हारा कहां से हो जाएगा? सीधी सी बात है। बाल इतने लंबे लंबे, तो जितनी मोटी चुटिया पीर की कह रहा है उतनी पहुंचा हुआ। जिनकी चुटियां हो उनके तो बाल पकड़ के लगते हैं। नबी का कानून सबके लिए, चाहे पीर हो, इमाम हो, मौलवी हो, हाफिज हो, कारी हो, जाकिर हो, किसान हो, जमींदार हो, कोई भी हो, सबके लिए कानून बराबर है। तू पीर है तो चुटियां रखेगा, दाढ़ी मुंडाएगा, छोटी रखेगा। मेरा अब्बा पीर थे, गीदड़ बोलते, जानता क्या कहते हैं? कभी कभी खेत में गीदड़ की आवाज सुनी है? सियार गिले बोलते हैं कुछ लोग।
हैं? वो बोलते पितरम सुल्तान भूत, तो दूसरा कहता तुराचे। वो कहता मेरा बाप बादशाह था, तो दूसरा कह रहे तेरा बाप था तू तो गीदड़ है। इस नारे से काम नहीं चलेगा। अब्बा पीर था, ऐसे बात नहीं बनेगी। अगर बात ऐसे बन जाती तो सुनो, मेरे इमाम का दादा बहुत बड़ा अल्लामा है, बाप भी बहुत बड़ा मुत्तकी है, खुद साथ भी बड़ी आला है, लेकिन कोई बता सकता है कि मुफ्ती आजम ने इसलिए मूंछ ऐंठी हो कि मैं आला हजरत का बेटा हूँ, या इसलिए फख्र किया हो कि मैं इमाम अहमद रजा का शहजादा हूँ? खुदा की कसम, ऐसे खुदा तरस लोग हैं ये, ऐसे रब से डरने वाले लोग। अगर कोई कहता था आप आला हजरत के बेटे हैं तो रोने लग जाते थे। कहा क्यों रो रहे हो? कहा इसलिए रो रहा हूं कि आला हजरत के बेटे को जैसा होना चाहिए था अहमद रजा का बेटा वैसा ना हो सका। कैसे है मुस्तफा रजा? अल्लाह अकबर, सफर में है, मुरीद साथ में है, अम्बेसडर कार है, उतर के चलने लगे, शागिर्द भी साथ है। जैसे खादिम ने खिड़की बंद करना चाहिए, किसी ने खिड़की को धक्का दिया, उंगली खिड़की में दब गई और ये उंगली जख्मी हो गई, उतर गई उंगली, आंसू, वो हाथ पे खून है, परेशान है। मुफ्ती आजम की बारगाह में आए, पट्टी बंधी है उंगली पे। आप फरमाते क्या हुआ हाफिज जी? कहने लगे हुजूर उंगली में चोट आ गई है। आपने यूं पकड़ी और हाथ पकड़ के यूं हिलाई, का दिखाओ तो चोट कहाँ है? कहते जब पट्टी खोली ऐसा लग रहा था जैसे चोट लगी ही लगी है। यार ये कहते हैं आला हजरत के बेटे को जैसा होना चाहिए था वैसा ना हो सका। बता, अगर मुस्तफा रजा ऐसा है तो फिर बरेली का अहमद रजा कैसा रहा? जब उनके गदा भर देते हैं शाह ने जमाना की छोड़ी, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम है। बस हो चुका टाइम। तवज्जो है सारे लोगों की? ये मेरे इमाम अहमद रजा की ज़ात इंशाअल्लाह। बेटे बस मेरे 5 मिनट रह गए, मैं बस जरा 5 मिनट गुफ्तगू कर लूं, फिर आपकी फरमाइश भी पूरी करके ही हटेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। आला हज़रत को समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। जिन्होंने पढ़ा नहीं ना आला हज़रत को, वो समझे ही नहीं। पढ़ो आला हज़रत को, फिर समझ में आएंगे आला हज़रत है कौन। इसी से अंदाजा लगा लीजिए। उम्रा करने गए ना कुछ लोग, उम्रा करके आए यहाँ जो बैठे हुए, कोई गया उम्रा करने इतने बड़े मजमे, अल्लाह सलामत रखे। और भी कोई गया? जो नहीं गए अल्लाह हुजूर के शहर की हाजिर नसीब फरमाए। शाकिर भाई माशाअल्लाह, देखा होगा किसी भी मुल्क का बंदा हुजूर के मदीने आता है ना तो हाथ बांध के यही कहता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। ज़बान कोई भी हो, अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, फिलिस्तीन का हो, कहीं का भी। कुछ दिन पहले जो सलाम पढ़ा गया ना फिलिस्तीन में, तो सबने सुना था, वो दीवाने भी पढ़ रहे थे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और मकबूलियत की सनत कौन सी लोग हैं? लोग अपनी जबान चलाने के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं, बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए में आग लगाई, तब भी बच्चे को नहीं आई। लेकिन ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये इश्क की आग थी कैसी लगी है। मेरे इमाम ने यहाँ कहा था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। लेकिन दर्द था सीने में, हर मुल्क पहुँच गया ये सलाम, हर शहर पहुँच गया ये सलाम। जहाँ आशिक रहता है वो इस सलाम को जरूर जानता है, जहाँ दीवाना रहता है वो इस सलाम को जरूर जानता है। खुदा की कसम, सलाम ये जब भी पढ़ा जाता है दिल की दुनिया बदल जाती है। लेकिन हैरत होती है कुछ बेगैरतों पे,
कहते हैं रजा वाला सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, अगर पढ़ना है तो या नबी सलाम अलैका पढ़ा जाएगा। मैं कहता हूँ तेरे एक के ना चाहने से मेरे इमाम का रुतबा घट नहीं सकता है। लाख पाबंदी लगा ले, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पे, तुझे क्या लगता है एक मस्जिद में रोकेगा तो सलाम बंद हो जाएगा, एक महफिल में बंद करोगे तो बंद हो जाएगा? खुदा की कसम जहाँ जहाँ सुन्नी रखेगा, मस्जिद को मदरसा हो, रोड को खेत हो, महफिल को जुलूस हो, हर जगह कहा जाएगा डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। जो है सारे लोगों की, ये मेरे इमाम की मकबूलियत की ज़माना है, मकबूलियत की ज़माना। हैरत होती है, नात पढ़ी जा रही है लम्या की नदीर और कफी नदरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसो है तुझको शहीद सरा जाना, और रूह फिदा का फजीद हरका यकशौल दिगर बरसन इश्का मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे है कि तुम लोग के समझ में नहीं आया होगा मतलब क्या है, लेकिन कमाल है मेरे इमाम के कलाम। जबान कोई सी भी हो, सलाम पढ़ा जाता है ना तो दिल की धड़कनें बढ़ जाने लगती हैं। ये खासियत है उनके कलाम, खासियत है क्योंकि वो आशिक है, और आशिक होना हर एक के बस की बात नहीं, आशिक होना हर एक के बस की बात नहीं है। बड़ी बड़ी कीमतें लगानी पड़ जाती है। मैं मिंबर पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, चलने लगूं तो फिर मैं सोचूंगा यार मेरा कद घटना ना पाए, कोई भी है तो पीछे चले मेरे, हाथ चूमे मेरे, ये हमारे जहन है। लेकिन सलाम इमाम अहमद रजा तेरे इश्क पे, पुराने शहर में दावत हुई, लेने के लिए पालकी आई, बैठा मेरा इमाम। बरेली वाले भी इतनी इज्जत करते थे, कंधे पे लेके चलते थे अपने इमाम को, कंधे पे लेके चलते थे अपने इमाम को। पालकी आ गई, बैठिए हुजूर दावत में जाना, चले थोड़ा सफर तय हुआ, फरमाने लगे जरा नीचे तो रखो, नीचे रखी पालकी। फिर कहने लगे कोई तुम में से मेरे मुस्तफा का शहजादा है? कहा हुजूर क्यों? कहा मुझे तुम्हारे अंदर से मदीने वाले की खुशबू आ रही है। एक बात आपके यहां बताई, मत मानना आला हज़रत को मैं नहीं कहता किसी से भी मानना, लेकिन इतना जरूर बताओ आला हज़रत ने क्या कहा? तुम में से किसी के अंदर से हुजूर की जोर से हुजूर की खुशबू आ रही है। अब बताइए चमेली की खुशबू वही पहचानेगा जिसने चमेली सूंघी होगी, गुलाब की खुशबू को वही पहचानेगा जिसे गुलाब की खबर होगी, चंपा की खुशबू वो जानेगा जिसे चंपा का पता होगा, सुंबुल की खुशबू उसे मालूम होगी कि जिसने सुंबुल सूंघा होगा, हुजूर की खुशबू उसे मालूम होगी जिसने मदीने वाले को सूंघा होगा। ऐसे कैसे कह सकता हूं मैं कि ये खुशबू आला हज़रत की है, ये खुशबू मुफ्ती आज़म की है, ये खुशबू ताज शरिया की है, ये खुशबू कायद मिल्लत अशद मियां की है। जब तक मैं सूंघू नहीं, मेरा इमाम कहता है कि तुम में से मुझे हुजूर की खुशबू आ रही है। बताओ ना इमाम, तुमने कहां सूंघ ली खुशबू? तुम्हें कैसे पता ये हुजूर की खुशबू है? कहेंगे तुम एक बार की बात करते हो, मैंने बार बार सूंघा है हुजूर को, बार बार सूंघा है। इतनी बात कही ना कि मैंने तुम्हारे अंदर से हुजूर की खुशबू पा रहा हूं। कौन है जो हुजूर का शहजादा है? एक मजदूर आगे बढ़ा, सरकार मजदूर से काम लिया जाता है, जात नहीं पूछी जाती है। मेरे इमाम ने कहा क्या तू ही मेरे नबी का शहजादा है? कहा जी। का क्या जरूरत पड़ी थी अहमद रजा की पालकी को कंधा देने आए? कहने लगे हुजूर सैयदजादे हैं, भीख मांगने का नसब खैरत इजाजत नहीं देती है और शरीयत हमको ज़कात लेने की इजाजत नहीं देती है। जाते तो कहां जाते? बच्चे कई दिन के फाके से थे, मंडी में आके खड़े हुए काम नहीं लगा। इतने में आवाज आ रही थी, कोई कह रहा था हमारा एक साथी बीमार हो गया है, कहार है, पालकी उठानी है
है कोई जो हमारे साथ चले। का हुजूर बच्चों की भूख थी, खुद को न रोक सका, आपकी पालकी उठाने चला आया। मेरे इमाम की आंख में आंसू आ जाते हैं, कहते शहजादे जरा बैठ जाइए पालकी में। हुजूर किस लिए? मैं तो मजदूरी के लिए आया हूँ। का तुम आकाजादे हो और मैं खातिम हूँ, आप मुझे कंधे पे लेके आए हो। अब अहमद रजा से बर्दाश्त नहीं होता है, मजदूर थे रोने लग जाते हैं। आका जी मजदूर से काम लिया जाता है, उससे शर्मिंदा नहीं किया जाता है। मेरे इमाम ने अपना अमामा उतारा है, उसके तलब कदमों में रख के कहा था, शहजादे अगर कयामत में हुजूर ने पूछ लिया अहमद रजा सवारी के लिए मेरे बेटे के कंधे मिले थे, तो क्या जवाब अपने नबी को दूंगा? जल्दी कीजिए, बैठ जाइए, वरना अहमद रजा अपने आप को माफ नहीं करेगा। तारीख गवाह है, सैयद सादे को टोने में बैठाया, वक्त का इमाम कंधे पे लेके जा रहा है। बरेली की गलियां गवाह है, आज भी ऐलान करती है, हुजूर की नस्ल से अगर प्यार करना सीखना है तो अहमद रजा से आके सीख लो। अलवी कह करके दावे करना बड़ी बात है, मौलाई कह करके अपने आप को अली वाला कहलाना ये अलग बात है, मगर खुदा की कसम अहमद रजा होना और फिर ये कहना कैसे आकाओं का बंदा हो रजा। बोल वाले मेरी सरदारों के ये अगर एक का सीना नहीं बल्कि बरेली के अहमद रजा का कलेजा हो सकता। ये इमाम अहमद रजा की जात, खुदा की कसम मनसब की फिक्र नहीं थी, शहर वाले क्या कहेंगे। अभी पालकी में बैठ के आ रहे थे, अब कंधे पे लेके चल रहे, कंधे पे लेके चल रहे। क्यों? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। अल्लाह आपको सलामत रखे। हक हासिल है आपको आला हज़रत के नाम का जलसा करने का, हक हासिल है। वजह यह है कि आधा शेर मिंबर वाले पढ़ते हैं तो आधा शेर नीचे वाले पढ़ते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये इमाम अहमद रजा की जात है, और अपने आप को कितना छोटा किया तो रब ने कितना बड़ा बना दिया, कितना बड़ा बना दिया। अहमद रजा जहां सैयदों के तज़किरे होंगे ना, अज़मत में तेरे ही शेर पढ़े जाएंगे। जहां हुजूर के अहले बैत की कहानी आएगी ना, तो वहां तेरे ही मिसरे गुनगुनाए जाएंगे। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा के कली जिसमें हुसैन और हसन। पूरी इतनी रात को जाग रहे हो, 3 बज गए हैं मेरे लाल। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। खुदा की कसम अपने आप को छोटा करो, फिर देखो अल्लाह कितना बड़ा बना। हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है। हमें अगर वकालत आ गई है ना, वकालत में झूठ को सच, सच को झूठ करना। और कुछ अच्छे वकील भी हैं, सारे बुरे नहीं हैं। कुछ इतने अच्छे वकील हैं कि सच के लिए जान की बाजी लगाए बैठे, हर तरह की दुनिया। लेकिन जो लोग सिर्फ पेशे के लिए वकील बने, उनकी कहानी बस इसी तरह, झूठ को सच साबित करना, सच को झूठ साबित करना। जेब पे पेन लग गया ना और सरहाने में बैठा, बाप भी आता तो उठता नहीं, कह रहा ये अब्बा तो अंगूठा छाप है, और मेरा इतना बड़ा चैम्बर है, 4 वकील मेरे अंडर में काम करते हैं। याद रखिएगा, जो बड़ों का एहतराम नहीं करता है ना, वो कभी बड़ा नहीं हो सकता है। आपकी जेब पे कितनी बड़े पेन क्यों ना लग जाए, कलम लग जाए, बिल्ले लग जाए, मगर तुम्हें खुदा का वास्ता जब बड़े आया करें उठ के खड़े हो जाया करो। जो अपने आप को झुका लेता है रब उसी को बुलंद कर देता है। छोड़ दे सराहना, क्या चला गया भाई तेरा, कि सफेद बालों को देख और उठ जा। सफेद बाल वाले ने देखा, तूने इज्जत दी, उसने हाथ पकड़ के, नहीं मौलाना आप बैठो, ये आपका हक है। तो बताओ पहले से बैठे थे उसमें ज्यादा इज्जत है या बड़ों ने पकड़ के बैठा दिया है इसमें ज्यादा इज्जत है ना? ये सोचो तो सही, जब बड़े बैठाते पकड़ के तो फिर कोई मुकाबला करने वाला नहीं। मिंबर पे हजरत उमर बैठे, जोर से कौन, डर क्यों रहे हो? यहाँ डिप्लोमा वाला मौलवी नहीं, यहाँ बरेली की सनद वाला मौलवी। हाँ, डिप्लोमा लेके नहीं आए, हम सनद वाले लोग हैं, और दोनों सनद शुक्र रब का कि हमारी बरेली शरीफ की है। कई बार तो कहते नहीं वो मुफ्ती है ही नहीं, इतनी कम उम्र में कौन बनता है।
तूने तो बहुत बाद में जाना, मैंने सनद बहुत पहले ले रखी है, बहुत पहले ले रखी है, जरूरत पड़े दिखा दूंगा, आके देख लेना। तवज्जो है ना सारे लोगों को? क्या कह रहा था? बरेलवी लोग हैं, राबसी थोड़ी है यहाँ पे। हजरत उमर बैठे मिंबर पर, हजरत अली भी हैं, आ गए हुसैन। चचा उठिए। हजरत उमर ने ये नहीं कहा हुसैन बच्चे हो मेरे सामने, उठ के खड़े हो, कहने लगे पता ये किसका मिंबर है? तो हजरत उमर कहते हैं जी। कहा किसका मिंबर है? कहा आपके नाना का मिंबर है। तो आप फरमाते हैं फिर जाओ ना तुम अपने नाना के मिंबर पे बैठो, ये तो मेरे नाना का मिंबर है। आपने गुस्सा नहीं किया, कहने लगे शहजादे हमारे नाना का तो कोई मिंबर ही नहीं, हमें तो जो इज्जत मिली आपके नाना के सदके में मिली, आपके नाना के सदके में मिली है। इतनी बात कही ना तो हजरत हुसैन मुस्कुराए, फरमाने लगे नहीं ये तुम्हारे नाना का मिंबर? कहा नहीं। तो कहा फिर मेरे ही नाना के मिंबर पर बैठ जाए। फिर हजरत उमर बैठे और कहने लगे आए वो जिन्हें उमर से इख्तिलाफ था। कहते अब बोल मत जाना। उमर को अब अली के बेटे ने बैठा दिया है। अब किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है जो उमर को मिंबर से बैठा सके। कहने का मतलब पहले आप झुकना सीखिए, फिर अल्लाह आपको बुलंदी अता करेगा। यही पढ़े ना मेरे इमाम की जात को, पढ़े इमाम की जात को। आला दर बैठे एक छोटा सा बच्चा था, खाना लेके आता था, खाना घर से खाना, रमजान शरीफ में भी खाना लाने के लिए इफ्तार का वक्त था, खाने के वक्त हो गया, बच्चे को खाना लाना। आला हज़रत ठहरे खां साहब पठानों को गुस्सा थोड़ा ज्यादा ही होता है। गुस्सा मैं कोई छुप के नहीं छाप के कह रहा हूं, गुस्सा पठानों को ज्यादा ही होता है। तो बच्चा किसी वजह से देर हो गई आने में, हजरत ने गुस्से में थप्पड़ मार दिया। इतना टाइम लगा दिया, नमाज का भी वक्त हो रहा है, खाना भी खा, बच्चा खाना रख के ना रोता हुआ चला गया। जानते हैं मेरे इमाम आला हजरत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी थप्पड़ मार दिया, बच्चा चला गया ना, बड़े बेकरार हो गए और कहने लगे जफरुद्दीन जी हजरत तलाश तो कर यार, बच्चा किधर चला गया? कहा क्यों? कहा मुझे करार नहीं आ रहा है, मैंने थप्पड़ मार दिया है। सब में ढूंढ ढांड के आ गए, बच्चा कहीं नहीं मिला। रमजान का महीना था, कहीं कोने में जाके सो गया। अल्लाह अकबर, लिखा गया है कि आला हज़रत पूरी रात सोए नहीं, उसी बच्चे की फिक्र में रहे कब मुलाकात होगी, कब मुलाकात हो गई। फिर वही बच्चा शहरी में हजरत का खाना लेकर के आया। आपने कहा यार खाना रख दे, कहने लगे जरा सामने तो आ। कहने लगे यार मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे थप्पड़ मार दिया था। खादिम था, रोने लग गया, हुजूर कैसी बात कर रहे हैं, आपने थप्पड़ मारा, मैं नौकर हूँ, आप आका है, कैसी बात कर रहे हैं, आप उस्ताद मैं शागिर्द हूँ, आप जूते से मारे तब भी कोई बात नहीं। कहने लगे यार बेकसूर मार दिया था, खुदा ने कयामत में अहमद रजा से पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा, बेटे मुझे माफ क्यों नहीं कर देता है? बच्चा कहता हजरत जी मुझे गैरत आ रही है। मेरे इमाम ने हाथ पकड़ लिए, कहा यार माफ तो कर दे। उसने फिर पीछा छुटाते हुए कहा जी चलिए माफ कर दिया, लेकिन मेरे इमाम को गवारा ना हुआ। कहने लगे जरा आगे तो आ। कहते जितनी जोर से मैंने थप्पड़ मारा था उतनी जोर से थप्पड़ मार दे ताकि अहमद रजा का कलेजा ठंडा हो जाए। इसे खशियत खुदाबंदी कहते हैं, इसे कसरे नफ्सी कहते हैं, इसे अपने आप को, अपने वजूद को मिटाना कहते हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना आँख में मिलकर गुले गुलजार होता है। मेरे इमाम ने वजूद को मिटाया, तभी तो दुनिया ने मेरे इमाम की तकलीद की है और इमाम की मर्जी के मुताबिक निजाम बदलने लगे हैं। खुदा की कसम वो कहा था बड़े मचल के किसी ने बड़ी झूम के कहा था खुदी को कर बुलंद इतना क्या तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे बता तेरी रजा। बस थोड़ा सब्र कर, मेरी भी घड़ी अब मुकम्मल हो गई। अल्लाह आपको सलामत रखे, वक्त ज्यादा हो गया इसलिए मैं तेजी से आगे बढ़ रहा था। तवज्जो है सारे लोगों की। ये मेरा इमाम
समझे लोग कहते काफिर बनाने की मशीन। खुदा की कसम जिसने ये रवैया देखा होगा क्या उसने ये नहीं कहा होगा अगर बरेली का इमाम इतना खूबसूरत है तो नबियों का इमाम कितना खूबसूरत। बोलो तो सही, अगर जिसने ये रवैया देखा होगा उसने नहीं कहा होगा डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। कोने वाले भी मेरे साथ बैठे ना, कमेटी वालों थोड़ा साथ और बोलने जरा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ये किरदार मेरे इमाम का, ये किरदार मेरे इमाम का। और ऐसी आदत खुदा की कसम, ऐसी आदत कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। सरकार वो ऐसे करनी माँ के कदम दबाने रोने लगने लगे। इधर आला हजरत के इश्क की कहानी सुनी, आखिरी बात है फिर बात खत्म है। अल्लामा हसन रजा उस्ताद समन मदीना शरीफ जाने माँ ने कहा बेटे अहमद रजा भाई को छोड़ आओ, छोड़ने के लिए आया। लिखा गया है कि जाने वाले इतना नहीं रो रहे थे जितना छोड़ने वाले अहमद रजा रो रहे थे। लोगों ने कहा अगर इतनी बेकरारी तो आप क्यों नहीं जाते। अब अदब देखें खुदा की कसम, इतना बड़ा इमाम है, इतना बड़ा इमाम है, बड़े बड़े गर्दन झुका के खड़े रहते हैं, इतना बड़ा इमाम है, लेकिन क्या कहता है जानते, कहने लगे सुनिए बात आपकी सही है, मुझे हुजूर की बड़ी याद आ रही है, लेकिन बात यह है